और इसीलिए रिया चक्रवर्ती को बचाने की पूरी व्यवस्था लगी हुई है। पूरी व्यवस्था अपने तरीके से हर वो कोशिश कर रही है जिससे रिया चक्रवर्ती किसी प्रकार से इस पूरे प्रकरण से बाहर हो जाए। रिया चक्रवर्ती को एक ब्रेव लेडी के रूप में, रिया चक्रवर्ती को पॉडकास्टर के रूप में, रिया चक्रवर्ती को इंटेलिजेंट फीमेल के रूप में पोर्ट्रे करने की पूरी कवायद चल रही है। बड़े बड़े शूरमा, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जजेज, बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर, पुलिस के ऑफिसर, सीबीआई के ऑफिसर, सब लोग लगे हुए कि रिया चक्रवर्ती को किसी प्रकार से बचा लो। क्योंकि अगर रिया चक्रवर्ती जेल गई तो वो मुंह खोल देगी। मुंह खोलेगी तो पता नहीं कौन नेता कब कहां नंगा हो जाए, किसका कार्टेल कब कैसे नंगा हो जाए, ये खेल शुरू होगा। लेकिन जिसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन पेश किया गया है मीडिया में, पीआर एक्सरसाइज की गई है, इसका दूसरा पक्ष है मित्रों। दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष है कि अदालत ने कहा सीबीआई को कि मूर्ख मत बनाइए, ढकोसला मत कीजिए, ठगने का धंधा मत कीजिए। लबुलवाब यही है, भरबेटम ये नहीं है शब्द। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तात्पर्य यही है। सुप्रीम कोर्ट का तात्पर्य यह है कि ये जो आप अभी प्रयास लेकर के आए हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं, ये केस आपका कमजोर है, इसका कोई मतलब नहीं है। जो भी मुंबई हाईकोर्ट का निर्णय है बिल्कुल सही है। अगर मैं भी जज होता तो मैं भी यही कहता, ये उसका अधिकार है, ये रिया चक्रवर्ती का अधिकार है। जब आप उसको बुला ही नहीं रहे हैं पूछताछ के लिए, तो फिर आप लुकआउट नोटिस क्यों रखे हुए हैं? ये बिल्कुल सही आर्गुमेंट है मुंबई हाईकोर्ट का। कोई भी मूर्ख से मूर्ख, मूढ़ से मूढ़ जज भी ये आर्गुमेंट रख सकता है। तो सीबीआई केस को कमजोर कर रही है, लुकआउट नोटिस का प्रोटेस्ट कर रही है कि नहीं, लुकआउट नोटिस रहने दीजिए, क्योंकि एसआईटी जांच कर रही है। वहां पर आर्गुमेंट दिया था, सीबीआई पहुंची थी, लेकिन सीबीआई से जब यह पूछा गया कि भाई 4 साल में आपने कब सम्मन दिया रिया चक्रवर्ती को जांच में आने के लिए, जो शुरुआती जांच की जो बात थी, या तो शुरुआती जांच से आप कन्विंस है, अगर शुरुआती जांच से कन्विंस है तो आपको यह पता होगा कि रिया चक्रवर्ती की भूमिका क्या थी सुशांत के प्रकरण में। और अगर आपने कहा कि दिशा का इन्वेस्टिगेशन अभी एसआईटी कर रही है, तो सुशांत और दिशा के मृत्यु के बीच में सीधा रिश्ता है, और उससे फिर कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती का रिश्ता है। तो कोई तो क्लैरिटी करो, कुछ तो साफ साफ रखो पटल पे, कुछ तो रखो। तो मुंबई हाईकोर्ट ने पूछा कि यह रिया चक्रवर्ती का प्रेरोगेटिव है, यह उसका अधिकार है, यह उसका मौलिक अधिकार है कि अगर आप उसको जांच में नहीं बुला रहे हैं, आप उनकी कस्टडी नहीं ले रहे हैं, तो आप उनको लुकआउट नोटिस देने का हकदार नहीं है। और इसलिए लुकआउट नोटिस क्वैश हो गया। और लुकआउट नोटिस क्या क्वैश होती ही रिया चक्रवर्ती का अधिकार है देश दुनिया में कहीं भी जाने का। मैं भी इसका समर्थन करता हूं, वो कहीं भी जा सकती है रिया चक्रवर्ती, चाहे वो किसी भी प्रकार का अपराधी क्यों ना हो। अपराधी को भी अधिकार है, सर्टेन अधिकार है, हमारा संविधान उनको अधिकार देता है, और उसी अधिकार की विवेचना माननीय अदालत ने की, और उसी विवेचना को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ाया। तो सवाल यह है कि ये जानते हुए कि मुंबई हाईकोर्ट का जो निर्णय है वो बिल्कुल वाजिब निर्णय है, फिर उस बात को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट आए क्यों? और अगर आप आए सुप्रीम कोर्ट तो आप काउंटर सवाल के लिए तैयारी करके आते। आपको मालूम होगा कि काउंटर सवाल एक मामूली, एक नासमझ जज भी आपसे पूछ सकता है कि आपका चार्जशीट किधर है, 4 साल हो गए, 4 साल का चार्जशीट किधर है? यह काउंटर सवाल पूछा जा सकता है हमें। उसकी तैयारी हमको करके जानी चाहिए, या यह कहनी चाहिए कि साहब हम चार्जशीट फाइनल कर चुके हैं, एनी मोमेंट हम चार्जशीट देने वाले हैं, और इसलिए लुकआउट नोटिस को क्रैश अगर हम कर देंगे तो ये कहीं बाहर जा सकती है, भाग सकती है, देश छोड़ सकती है, क्योंकि चार्जशीट में इनका नाम आ रहा है और इन्हें हम कस्टडी में लेने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले आप
लुकआउट नोटिस को बहाल कीजिए और हम जल्दी ही 1, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन में हम जो है चार्जशीट लेकर के पब्लिक डोमेन में आने वाले हैं। अगर ये आर्गुमेंट लेके जाते तो कोर्ट का नजरिया बिल्कुल अलग बदल जाता। कोर्ट हालांकि फिर भी कहता कि ठीक है, आप पहले चार्जशीट तो लाइए, फिर देखेंगे। फिर उनको तारीख पड़ जाती, कोर्ट उसके बाद भी यही कहता कि ठीक है, आप चार्जशीट लेके आइए, लेकिन अभी हम लुकआउट नोटिस क्वैश है और वो इसी अवस्था में रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यह रिया चक्रवर्ती का प्रेरोगेटिव है, यह उसका मौलिक अधिकार है, रिया और उसके भाई का। और किसी के मौलिक अधिकार का हनन मैं नहीं कर सकता हूं, अदालत नहीं कर सकती है। अदालत तो मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए बनी है, चाहे उसका अपराध कितना ही संगीन क्यों ना हो। लेकिन हर इंडिविजुअल का एक मौलिक अधिकार है, एक संवैधानिक मौलिक अधिकार है, और उसकी रक्षा करना अदालत का प्राइमरी ड्यूटी है। और अदालत ने जो ये बयान दिया है, जो कुछ भी निर्णय दिया है इस आलोक में, बिल्कुल पुख्ता नॉल, बिल्कुल सही निर्णय है। सवाल है कि सीबीआई अपनी तैयारी करके गई क्यों नहीं? किसने कहा कि तुम तैयारी करके मत जाओ? किसने कहा कि तुम मामूली रूप से पेश हो जाओ? जब ये आपको मालूम है सीबीआई को कि इस आर्गुमेंट पे हम पहले खारिज हो चुके हैं मुंबई हाई कोर्ट में, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट हमें यह सवाल पूछेगी। वही सवाल है, तो फिर हमने तैयारी क्यों नहीं की? अब खेल शुरू होता है, और खेल का दूसरा पक्ष क्या है वो समझिए, जिसे इस मीडिया ने, इस कॉर्पस ने, इस बेईमान भ्रष्ट मीडिया ने बहुत ही चतुराई से दबा दिया, बहुत ही चतुराई से दबा दिया। हेडिंग लगाया कि रिया चक्रवर्ती को रिलीफ मिल गया। हेडिंग लगाना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि वेयर इज योर चार्जशीट। और फिर यह खबर यह बनती कि चार्जशीट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पूछताछ कर दी है सीबीआई से, और सीबीआई को अब जवाब देना है। और साथ ही यह भी कहा कि यह जो लुकआउट नोटिस है, इसको मुंबई हाई कोर्ट ने ठीक क्वैश किया है और इसको क्वैश करना ही पड़ेगा। आपको चार्जशीट पहले फाइल करना पड़ेगा। चार्जशीट मीन्स द स्टेटस रिपोर्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। चार्जशीट नॉट ए सिंपल थिंग। चार्जशीट का मतलब यह हो गया कि सीबीआई जांच करके जो लब्बो लुआब है उसका डॉक्यूमेंट तैयार करती है, और वो एक प्रकार से स्टेटस रिपोर्ट हो जाता है कि भाई हमने चार्जशीट फाइल कर दी, सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दिया, हमने जांच की और हमें ये जांच में मिला है, अब हमने ये फाइल कर दिया है, अब इसके आगे का इन्वेस्टिगेशन हमको करना है। ये एक्यूज्ड है। अगर एक्यूज नहीं है तो भी आप कह सकते हैं कि भाई रिया चक्रवर्ती एक्यूज नहीं है, आप बोल देते। सोवी चक्रवर्ती एक्यूज नहीं है, बोल देते। सैमुअल मिरंडा, संदीप पिठानी, कोई एक्यूज नहीं है। दिशा का तो केस आपके पास है ही नहीं। कब आया, कैसे हुआ, चाबी वाला कब आया, कैसे, क्या उसकी हत्या हुई नहीं हुई, एक्सीडेंट था, मौत हुई, क्या था, आप जो कुछ भी है, दूध का दूध पानी का पानी तो कीजिए। अब आप वहां भी फंसने वाले हैं माननीय सीबीआई जी। अगर आपने उस चार्जशीट में भी कुछ गोलमाल करने की कोशिश की और केस को कमजोर बना करके देने की कोशिश की, तो ध्यान रखिए इस बार हमारे वकील हैं कोर्ट में और आपको क्रॉस करेंगे। ये आपके लिए खुला फील्ड नहीं है। खुला फील्ड हमने नहीं छोड़ के रखा है। आप जब चार्जशीट फाइल करेंगे तो आपके एक एक पॉइंट पर बहस होगी, और ना ही हम ये अदालत को लिबर्टी देंगे कि एक्स पार्टी निर्णय हो जाए। ऐसा होने वाला नहीं है। तू डाल डाल हम पात पात चल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये होने नहीं देंगे। आपके चार्जशीट पर बहस तो होकर रहेगी। अब सवाल है मित्रों, जब सीबीआई को यह मालूम था कि हमारा केस कमजोर है, तो वो केस लेके अदालत गई क्यों? किसके इशारे पर गई? क्या आपको लगता है
कि सीबीआई के ऑफिसर इतने नासमझ हैं, इतने मूर्ख हैं, जो रात दिन अदालतों में रहते हैं, जो इतनी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है इन्वेस्टिगेशन का, वो इतना मानसिक रूप से दिवालिया हो सकता है? कैन यू इमेजिन? क्या आप इस स्तर तक आप इमेजिन कर पाएंगे कि हमारी सीबीआई इतनी मूढ़ है, इतनी मूर्ख है कि कमजोर केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगी? इसका मतलब है कि कोई सीबीआई को नियंत्रित कर रहा है, कोई सीबीआई को गाइड कर रहा है। कौन कर रहा है? ये इससे बड़ा और आधार हो क्या सकता है? इससे बड़ा आधार हो क्या सकता है कि सीबीआई के ऑफिसर ये जानते हुए कि ये कमजोर केस लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट हमें झिड़की देंगे, हमें फटकार लगाएंगे, हमारे प्रॉब्लम में फटकार लगाएगी और उसके बाद हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि मुंबई हाईकोर्ट में भी आपके पास कोई जवाब नहीं था। तो इसका मतलब है कि किसी के, और उसके बाद का जो फॉलोआउट है, इससे जब आप कोडिफाई करेंगे तो आपको लग जाएगा कि पूरा का पूरा तंत्र ये काम कर रहा है। जब ये वर्डिक्ट आया, उसके बाद की मीडिया रिपोर्टिंग इस बात की पुष्टि कर देता है कि सब कुछ ऑर्केस्ट्रेटेड रूप में किया गया। मालूम था कि सीबीआई इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ले जाएगी, सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार से फटकार लगाएगी, ये एक्सपेक्टेड था। फटकार लगने के बाद मीडिया में हम खबरें प्लांट करेंगे और मीडिया में उन बातों को दबा लेंगे जो असली खबर है। असली खबर है कि चार्जशीट कहां है? 4 साल से आप चार्जशीट पेंडिंग रखे हुए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सीबीआई से कि 4 साल से आपकी पेंडिंग है चार्जशीट, चार्जशीट है कहां? चार्जशीट का मतलब है कि स्टेटस रिपोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा।